अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल एंड स्टाइलिश सा नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी जिसको आपने पिनटक्स डाल के रेडी करना है। तो यहाँ पे फैब्रिक लिया है मैंने 4.25 इंच चौड़ाई में, और इस फैब्रिक की जो लंबाई आ रही है वो है यहाँ पे 16 इंचेस। ठीक है, तो आपने इस तरह से पिनटक्स डाल लेनी है फैब्रिक पे, और उसके बाद उनको प्रेस करके नीचे बुकरम ऐड कर लेनी है। तो पिनटक्स का जो मैंने फ़ासला रखा है वो 1 इंच है। इससे ज़्यादा का फ़ासला आपने नहीं रखना, फिर वो खूबसूरत लुक नहीं देंगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले आप स्केल के साथ सीधी लाइनें लगा लें चौक के साथ, तो फिर आप उसके ऊपर जो है वो सिलाई चला लें। बुकरम आप ज़ीरो की भी नीचे लगा सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी हार्ड वाली बुकरम ही इस्तेमाल की है। अब इस फैब्रिक को हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके दरमियान में आयरन के साथ अच्छे से क्रीज बना लेनी है। इसके बाद हमने यहाँ पे 1 इंच के फासले पर निशान लगाना है। ये बंद वाली साइड पर मैं निशान लगा रही हूँ, और इसको हमने इस तरह से हल्का सा राउंड शेप देनी है। ये आप वीडियो पे फोकस कीजिएगा, हल्की सी ऐसे तिरछी सी हमने शेप राउंड में देनी है, और दरमियान से आपने दोनों कपड़ों को कटिंग कर देना है। अब इसके ऊपर करनी है हमने पाइपिंग। तो पाइपिंग जब आपने करनी है तो उसके लिए हमें जो है वो तिरछे फैब्रिक की ज़रूरत होगी, जिसको उरेब कपड़ा बोलते हैं। तो आपने इस तरह से उरेब पट्टियाँ कटिंग करनी है। पट्टियों की जो चौड़ाई है आपने 1.25 इंच रखनी है। अब हम पाइपिंग करेंगे, तो पाइपिंग करने के लिए आपने बुकरम वाला कपड़ा ऊपर रखना है और पाइपिंग वाला कपड़ा जो है वो नीचे रखना है। और पाइपिंग हमने ये जो मैं निशान लगा रही हूँ, जस्ट इतनी सी चौड़ाई की हमने पाइपिंग करनी है, बहुत चौड़ी पाइपिंग हमने नहीं करनी। तो यहाँ पे देखें, कपड़े को भी साथ साथ आपने घुमाते जाना है, और बुकरम वाले कपड़े को भी इस तरह से राउंड शेप में ऊपर से घुमा के, तो नीचे से तो हमारी पाइपिंग जो है वो बिल्कुल सीधी ही आएगी। अब यहाँ पे पाइपिंग हमने कर ली है। अब इस कपड़े को हमने बैक साइड की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है। तो यहाँ से आपने पहले हाथ के साथ अच्छे से इस कपड़े को बैठा लेना है, और बाद में इसको आपने अच्छे से प्रेस कर लेना है। जब आपने इसको बैक साइड की तरफ इस तरह से प्रेस करना है, तो आपने इसको डबल फोल्ड कर देना है, यानी कि इसका किनारा जो है वो अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पे देखें, मैंने इसको प्रेस कर लिया है। अभी इसके ऊपर जो है वो मैंने सिलाई नहीं लगाई। तो यहाँ बैक साइड से भी देखें, इस तरह से मैंने इसको फोल्ड करके प्रेस किया है। इससे बहुत अच्छी और नीट लुक आएगी। अब हमने बटन्स तो नहीं लगाने, तो इस तरह से मैंने लूप्स पे गिरा लगा के तो ये लूप्स रेडी कर ली हैं। तो आपने इसी तरह से लूप्स रेडी कर लेनी है। ये टोटल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ये ना लगाएं, बटन्स भी ऐड कर सकते हैं। अब ये जहाँ पे पिनटक्स के दरमियान में गैप है, तो हर गैप के अंदर जो है मैं इस तरह से एक एक लूप जो है वो अटैच करती जाऊंगी। तो ये वाली पट्टी जो है आपने पहले ही इस तरह से रेडी कर लेनी है। अगर आप इसके ऊपर जो है वो डबल सिलाई नहीं लगाना चाहते, तो फिर आप ये जो लूप्स हैं इनको ग्लू के साथ भी पेस्ट कर सकते हैं, ताकि एक ही सिलाई में सारा काम हो जाए। तो अब यहाँ पे हमने अपने नेक को रेडी करना है। तो नेक की चौड़ाई मैं यहाँ पे रख रही हूँ 4.25, और नेक की लंबाई जो है वो मैंने तिरछे में इस तरह से 7.5 इंच ली है। अब जो हमने लंबाई के लिए निशान लगाया है ना, उस जगह पर हमने यहाँ पे फासले पे इस तरह से 1.25 इंच का एक और निशान लगाना है, और स्केल के साथ इन दोनों निशानों को आपस में इस तरह से मिला देंगे। अब जो ऊपर चौड़ाई वाला निशान है उसको भी इस तरह से लंबाई वाले निशान के साथ मिला देंगे, कुछ इस तरह से। अब नीचे आपने जो स्लिट आपकी है उसकी आपने लंबाई रखनी है 10 इंच तैयार। तो नीचे मैंने 10 इंच पे भी निशान लगाया हुआ था, तो इस निशान को मैंने नीचे वाले निशान के साथ मिला दिया है। अब बाहर वाली साइड पे आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ, अगर आपने नेक सीधी साइड की तरफ पलटना है तो फिर आप आधा इंच का सिर्फ मार्जिन रखें, और अगर आपने बैक साइड की तरफ ही नेक को पलटना है तो फिर आप 1 इंच चौड़ा मार्जिन भी रख सकते हैं। अब बुकरम की हमने इस तरह से देखें कटिंग कर लेनी है। यहाँ नीचे से देखें, बुकरम को मैंने ऊपर से इस तरह से बुकरम आ रही है, और नीचे से यहाँ पे भी मैंने इस तरह से चौड़ाई में निशान लगाया था। अब जब आपने कपड़े पे बुकरम को पेस्ट करना है, तो उससे पहले जो अंदर वाली बुकरम निकली है कटिंग की, पहले आपने उसको कपड़े पे इस तरह से पेस्ट करना है, और फिर इस तरह से नेक वाला बुकरम जो है उसको पेस्ट करें। इससे क्या होता है कि नेक जितना हमने चौड़ाई में कटिंग किया है तो उतना ही पेस्ट होगा, क्योंकि अगर हम वैसे ही नेक को पेस्ट करते हैं कपड़े पे तो बाजू का चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है। अब गले के बाहर वाली साइड पर जो है हमने इस तरह से सिलाई लगा देनी है, क्योंकि मैं इस नेक को शर्ट के अंदर वाली साइड पर जो है वो पलट दूंगी।
तो अगर बाहर वाली साइड पे आपने निकालना हो तो फिर आप ये वाली सिलाई ना लगाएं, ग्लू के साथ इस कपड़े को बुकरम के ऊपर पेस्ट कर लें, तो इसके साथ बहुत ही खूबसूरत और नीट सी लुक आती है। अब सिंपली जैसे कि हम नेक को अपनी शर्ट के ऊपर स्टिच करते हैं, वैसे ही आपने नेक को और शर्ट के दरमियान को आपस में मिलाते हुए नेक को शर्ट के ऊपर स्टिच कर लेना है। मैं सीधी साइड की तरफ इस तरह से नेक को रख के सिलाई कर रही हूँ, तो इसको मैं पलट के बैक साइड की तरफ कर दूँगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर आप 2 कलर्स में इस गले को बना रहे हैं तो फिर आपने बैक पे गला रख के उसको फ्रंट की तरफ पलटना है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अंदर से वो मैंने कटिंग करके डीप कट्स लगा के तो इसको नेक को पीछे की तरफ पलट के अच्छे से आयरन कर लिया है। अब अगर नेक को आप फ्रंट साइड की तरफ पलटते हैं तो ये किनारे वाली साइड पे जो है ना आप लेस लगा के तो किनारे की सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि इसको बैक साइड की तरफ पलटा है तो मैं यहाँ पे ग्लू यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल किनारे किनारे पे ग्लू लगाऊंगी और यहाँ पे लेस को पेस्ट कर दूंगी ताकि हमारा टाइम बच जाए। और एक ही सिलाई में हमने जो है इस गले को रेडी करना है। बार बार सिलाइयाँ लगी जो है ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और आजकल जो है वैसे भी ग्लू ने काफ़ी जो हमारा काम है वो आसान कर दिया है। तो इस तरह से मैं लेस को पेस्ट कर लूँगी। लेस की जो उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ आपको नज़र आ रही होगी, सीधी साइड आपने नीचे गले की तरफ रखनी है। अब ये जो पट्टियाँ हमने रेडी की थी उसको आपस में बंद करने के लिए यहाँ पे मैंने गुम सिलाई के साथ एक और पट्टी रेडी की है जिसकी चौड़ाई तकरीबन 2 इंच है, ठीक है। अब हमने इस पट्टी को इन पिनटक्स वाली पट्टियों के नीचे लगाना है। तो गुलाई जहाँ पे हमारी एंड हो रही है ना, वहाँ से देखें इस पट्टी को मैंने रखा है। और सबसे पहले आपने वो वाली पट्टी स्टिच करनी है जिस पे लूप्स नहीं लगी हुई, ठीक है। अब हमने ये लूप्स वाली पट्टी अटैच करनी है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो डिज़ाइन है, मतलब पिनटक्स को हमने बिल्कुल आमने सामने रखना है, डिज़ाइन को ऊपर नीचे नहीं होने देना। एक तो उससे इसकी लुक भी ख़राब आएगी, दूसरा ये है कि ये जो गले के ऊपर से वी सी बन रही है ना उसमें भी जो है वो गैप आ जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा। ये पिनटक्स वाला ये जो सिंपल पिनटक्स वाला कपड़ा है वो आपने नीचे रख के पहले स्टिच करना है और लूप्स वाला कपड़ा बाद में स्टिच करना है, क्योंकि अगर आप लूप्स वाला कपड़ा पहले स्टिच करेंगे तो फिर वो पिनटक्स वाले कपड़े पे सिलाई लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये पैटर्न हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे मेन चीज़ आती है कि गले की हमने यहाँ से अब लंबाई चौड़ाई कैसे लेनी है। अब हमने इस कपड़े को एडजस्ट करना है अपनी शर्ट के अंदर। तो यहाँ से देखें आपने, मैं थोड़ा सा आपको करीब करके दिखाती हूँ, यहाँ से देखें। अब ऊपर वाली साइड जो है, जो हमारे तीरे वाली साइड आ रही है ना, वहाँ से हमने गले की अब लंबाई लेनी है। लंबाई के लिए निशान लगाना है पहले। तो वो आपने सबसे पहले क्या करना है कि सिलाई का मार्जिन छोड़ देना है, ठीक है। सिलाई का मार्जिन छोड़ के आधा इंच, उसके बाद जितना आपने गला लंबाई में पहनना है ना, तो इस तरह से इंच टेप को तिरछे में रख के तो ये जो हमारा पैटर्न है उसको इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे कि लंबाई हमारी जो है वो 7.5 इंच पूरी आ जाए। तो ये 7.5 इंच पे यहाँ पे फिक्स हो रहा है। तो मैं यहाँ पे देखें इस तरह से आप इसको हाथ के साथ होल्ड रखें और इसके सामने जो है वो चौक के साथ निशान लगा लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मैं इस तरह से चौक के साथ निशान लगा लूँगी, क्योंकि ये जो गले की पैटर्न की गुलाई है ना वो यहाँ पे आके हमारे शर्ट के अंदर फिक्स होगी। अब यहाँ पे एक साइड से मैंने इसको होल्ड रखा है। अब स्लिट की लंबाई के लिए भी हम इसी तरह से देखें, इसको होल्ड करके एक साइड से रखेंगे और स्लिट की लंबाई के लिए भी यहाँ पे निशान लगा लेंगे। मैं इसको जो है वो ऐसे ही सिलाई करूँगी, मैंने कोई ग्लू के साथ इसको पहले से फिक्स नहीं किया। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आपके लिए मुश्किल हो रही है, तो फिर आप पूरे पैटर्न को पहले जो है ना वो ग्लू के साथ नेक के अंदर फिक्स कर लें और उसके बाद जो है एक ही सिलाई लगा लें, ठीक है। अब हमने जब सिलाई लगाना स्टार्ट करना है तो मैं यहाँ पे ये देखें शर्ट के दरमियान में भी मैंने सिलाई लगाई है। ये दरमियान बिल्कुल ये लूप्स वाली साइड के दरमियान जो है ना बिल्कुल सामने आएगा, और यहाँ से अब हम नीचे वाली साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। आपने ऊपर से सिलाई लगाते हुए नहीं आना, क्योंकि फिर ये जो चौड़ाई है हमारी पट्टी की दरमियान की जो चौड़ाई है वो ख़राब हो जाएगी। तो नीचे से जब हम सिलाई लगाते ऊपर की तरफ आएंगे ना तो चौड़ाई हम इक्वल ही बनाएंगे, ठीक है। एक साइड से सिलाई लगा ली, फिर सेम इसी तरह से हमने नीचे से ही सिलाई स्टार्ट की है और दूसरी सिलाई साइड की जो सिलाई है ना उसको भी सेम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। सो फाइनली ये है जी हमारे गले की फाइनल लुक। तो आप देख सकते हैं सिंपल, इजी एंड बहुत ही स्टाइलिश नज़र आ रहा है ये गला। आप मदर्स के ड्रेसेस पे भी इसको बना सकते हैं, अपने ड्रेसेस पे भी बना सकते हैं। एक अलग ही स्टाइल है इसका। ये दरमियान से जो इसकी ये गुलाई बन रही है ये बहुत ही खूबसूरत सी लुक दे रही है।
और इस तरह से आपने इसको रेडी करना है अपने ड्रेसेस के ऊपर। तो आपने मुझे बताना है कि आपको ये जो डिज़ाइन है वो कैसा लगा है, और आप इसकी नीटनेस भी चेक कर सकते हैं कि इसकी कितनी खूबसूरत और नीट लुक आई है। तो मैं इसके ऊपर जो है वो बटन्स नहीं रंग बिरंगे लगाना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने ये गिरा वाली लूप्स जो है ना वो बना के लगा दी हैं। वो एक स्टाइलिश सी लुक जो है ना इसकी आ रही है। तो आई होप कि आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।